हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया, मिलने सका बद नसीब आ गया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। जो ही द्वारपालों ने अंदर जाकर के भगवान से कहा, तो भगवान उस समय भोजन कर रहे थे, निवाला हाथ का हाथ में रह गया, और उस समय सुनते ही दौड़े चले आए वो है, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए वो है, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। उस समय देखिए धर्मपत्नी रुक्मणी जी को बहुत आश्चर्य होता है, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ
रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। और देखिए सुदामा जी को भगवान महलों में ले गए और दोनों एक दूसरे के गले मिले और बड़े प्रसन्न हुए, आंखों से अश्रुधार बह निकली। यारी ऐसी शाम सुंदर की, अरे यारी ऐसी शाम सुंदर की, हर कभी ये नाता टूटे ना, हर धनी निर्धन की बात नहीं है, युग युग नाता टूटे ना, युग युग नाता टूटे ना। धन निर्धन की बात नहीं है, युग युग नाता टूटे ना, युग युग नाता टूटे ना। देखिए यारी ऐसी श्याम सुंदर की, कभी ये नाता टूटे ना, धनी निर्धन की बात नहीं ये, युग युग नाता टूटे ना। उस समय सुदामा जी मन में सोचने लगे, अरे यार, अरे दोस्त, अरे मित्र, काफी दिनों बाद मिलने आया हूं, लेकिन सुदामा मन में सोच रहे थे कि मैं आया जरूर हूं, लेकिन इनसे कुछ मांगने नहीं आया, इनको कुछ देने के लिए आया हूं। और बड़ों का फर्ज ये होता है कि छोटों को कुछ दे। और क्या लेकर के आए थे सुदामा? 3 मुट्ठी चावल लेकर आए थे। और देखिए, और मन में यही सोच रहे थे, नहीं कुछ लेना, नहीं कुछ देना, नहीं कुछ लेना, नहीं कुछ देना। देना क्या? देना तो है ही, चावल देने के लिए आए थे। 3 मुट्ठी चावल तुझे देने आया, द्वार वालों जाके कह दो हरि से, द्वार सुदामा करीब आ गया, अरे द्वार वालों। जहां पर भगवान श्याम स्वयं विराजमान थे, उस आसन पर सुदामा जी को बिठाया। हाँ, बराबर मैं अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने जुड़ाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और देखिए, आंखों से अश्रुधारा बह निकली और रुक्मणी जी और भगवान श्याम स्वयं उनके सुदामा जी के चरणों में बैठे और पांव धोने लगे और कहने लगे, अरे दादा, अरे बड़े भैया, बहुत दूर से चल करके आए हो ना, आपके पांवों में जख्म हो गए। और जो आंखों का जो पानी था वो सीधा उनके चरणों की तरफ गिर रहा था। और कहने लगे, अरे दादा,
इन जख्मों को ठीक करने के लिए आंखों के खारे पानी के अलावा और कोई दवा हो ही नहीं सकती। ये खारा पानी जो ही आपके जख्मों पर गिरेगा, जख्म ठीक हो जाएंगे। उनको ढाढ़स बंधाया, आश्वासन दिया। अब उस समय कहने लगे कि भगवान श्याम, अरे दादा, अरे बड़े भैया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही कि आप पधारे, आप आए हैं। बराबर मैं अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने डुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने डुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। और कहने लगे, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा। खुशी का समां तेरे करीब आ गया, खुशी का समां तेरे करीब आ गया। और देखिए उस समय क्या होता है। भगवान श्री श्याम ने सुदामा जी को कहा, अरे दादा, अरे बड़े भैया, कुछ मांगो। सुदामा जी कहने लगे, अरे मांगेंगे किसी दिल वाले से, तेरे से क्या मांगना। भगवान श्याम कहने लगे, अरे ये क्या बात हो गई, अरे किसी दिल वाले से मांगेंगे, तेरे से क्या मांगना है। जब ये बात सुनी भगवान श्री श्याम ने, तो बैकुंठ का पूरा रजिस्टर ही उनके सामने रख दिया और कहने लगे, अरे दादा, अब मांगो। सुदामा जी क्या मांगने के लिए गए थे और क्यों गए थे? पत्नी ने भेजा था और कुछ चावल लेके गए थे, 3 मुट्ठी चावल। और जब उस समय सुदामा जी भगवान श्री श्याम से मांगने लगे, जितना दुख है इस दुनिया में, वो सारा दुख मुझे दे देना, मेरे बाद भी कोई दुखी ना रहे, वो सारा दुख मुझे दे देना। जितना दुख इस दुनिया में, वो सारा दुख मुझे दे देना, मेरे बाद भी कोई आए रोटी रोटी करके मरे नहीं, वो दुख भी मुझे दे देना प्रभु। उस समय भगवान कहने लगे, अरे ये तो पहले से ही बहुत था आपके पास, और कुछ दूसरी चीज मांग लो। फिर क्या मांगते हैं? सुख के ऊपर पत्थर परो, सुख के ऊपर पत्थर परो, हरि नाम बिसराय, बलिहारी है उस दुख की जो पल पल नाम रटाई। बलिहारी उस दुख की जो पल पल आपका नाम मुझे जुबान पर आता है, पल पल नाम याद आता है, उस बलिहारी उस दुख की। सुख आ जाएगा तो मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा, हे प्रभु मुझे दुख दीजिए। तो भगवान जो ही उनकी नजर उस चावल की पोटली पर पड़ी, हाथ से यूं दबा करके लाए थे, तो हाथ से चावल की पोटली खींची, खोली, एक मुट्ठी खाई, एक लोग का राज गया, दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोग का राज गया, तीसरी मुट्ठी जो ही खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो प्रभु, द्वारका नगरी है, दया के सागर हैं आप, दीन बंधु हैं, मुझे भी तो आपके साथ रहना प्रभु द्वारका नगरी में। और भगवान श्री श्याम ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और सुदामा जी के लिए 9 खंड का महल बनवाया गया। देखिए ऐसी मित्रता होती है, और उनके बच्चों को, पत्नी को, सबको उस महल में रहने के लिए बुला लिया।
न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा